बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अचानक वज़ीर ख़जाना ये बयान देते हैं कि बहसीयत मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं। ऐन वो वक्त जब IMF के 2 वफ्द पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वज़ीर ख़जाना ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? एक IMF का वफ्द जो है वो पहुंचेगा पीर के दिन, जी नहीं 2 दिन के बाद 24 तारीख को वो आ रहा है पाकिस्तान, 28 तक वो वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन ये वो वफ्द है जो डिफरेंट है। आपका जो प्रोग्राम 7 अरब डॉलर का है ये उससे ताल्लुक, ये बैग्स वाले नहीं है, ये किस्त वाला नहीं है। वो लीथल वाला वफ्द जो है वो आना है बाद में, जिसने आपके ऊपर शायद मजीद कर्जों का मजीद टैक्सेस का बोझ जो है वो हुकूमत से डलवाना है। सही। शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात हुई थी दुबई में जी, वो गए हुए थे UAE में, उनकी मुलाकात हुई क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से और उन्होंने तारीफ की। अब आप सोचें कि अगर IMF की सरबराह मौजूदा हुकूमत की तारीफ कर रही है तो इसका मतलब यह है कि IMF जो कुछ कह रहा है हमारी हुकूमत वो कर रही है उनके लिए। सही। तो अब जो वफ्द आ रहा है उस वफ्द ने जो है क्या करना है कि आपको 1 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए जो है वो फराहम करनी है। इसमें जो तफसील सामने आई है कि 24 से 28 तक इसने आना है। रिव्यू और डिस्कशन होगी क्लाइमेट रेजिलियंस फंडिंग की। द डिसबर्समेंट विल टेक प्लेस अंडर द फंड्स रेजिलियंस एंड sustainability trust created in 2022 to provide long-term concessional cash for climate-related spending such as adaptation and transitioning to cleaner energy। तो हमें वो जो फंड 2022 में बना था उसके तहत कोई 1 अरब डॉलर जो है वो मज़ीद मिलने लगा है। और पाकिस्तान ने अक्टूबर में लास्ट ईयर 1 अरब की फंडिंग IMF से मांगी थी कि हमें इसके ऊपर पैसे जो हैं यहाँ से दिए जाएं और जो हमारा लॉन्ग पाथ ऑफ रिकवरी है उस के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगी। अब ये जो वफ्द है इसने आना है ऐन वो वक्त, और फिर इसके बाद दूसरा वफ्द आना है जब औरंगज़ेब साहब ये बयान दे रहे हैं तो शायद ये खदशा तो मौजूद है ना कि हमने तमाम जो टारगेट्स थे IMF के वो 100% तो अचीव नहीं किए, तो कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। तो मुश्किलात के लिए आप बेसिकली जहनी तौर पे तैयार कर रहे हैं कि अगर मज़ीद आपके ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला जाता है तो गिद्दड़ सिंह ही किधर से लाएंगे? क्या करेंगे कि इस मईशत को बेहतर करें, उनको सेटिस्फाई करें, इस लोगों की ज़िंदगी को चेंज करें, ये जो साख ख़राब हुई है उसको बेहतर करें। देखें मुगल साहब, अगर करना चाहे ना बंदा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये जो कह रहे हैं कि हम अपनी याशी पहले कम करें, अपनी याशी कम करें के अलावा भी ना देखिए इश्तिहार बंद करें जो छाप रहे हैं, जो मीडिया में चलवा रहे हैं। हुकूमतों के पास अगर विल हो कि वो उन्होंने डिलीवर करना है या कोई काम करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच लें। अब आप क्लाइमेट के नाम पर पैसे मांग रहे हैं IMF से, अब वापस तो देने हैं ना, लॉन्ग टर्म है, कम रिटर्न है, आपने ज़्यादा पैसे नहीं देने। अगर आपने 1 अरब डॉलर लिया है तो आपको शायद उतने पैसे वापस नहीं लौटाने, को 2-2.5 अरब रुपए नहीं लौटाने, डॉलर्स नहीं लौटाने, आपने थोड़ा सा कम लौटाने होंगे, लेकिन पैसे तो वापस देने हैं। अब हुकूमत का फिल वक्त की तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो जाएगा, आपके पास कैश आ जाएगा, आप इस्तेमाल कर लेंगे। जिन्होंने आने वाली नस्लों को आप इस कर्ज के बोझ के अंदर डाल रहे हैं, ये वो वक्त है। देखें मुगल साहब, मैं आपको आम सी मिसाल देके बता देता हूँ। अभी आप क्लाइमेट के नाम पर पैसे लेने जा रहे हैं जी, 1 अरब डॉलर। ये इसी तरीके की सूरत हाल है कि ये रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में एक प्लॉट आपका हो, एक प्लॉट मेरा हो, दोनों साथ जुड़े हुए हों, आपके पास पैसा हो, आप कहेंगे मैंने यहाँ पर प्लाजा बनाना है, इसमें दुकानें बनानी है, मेरे पास पैसे नहीं है प्लाजा बनाने के लिए। आप अपनी अपने प्लाजा की पार्किंग बना लूंगा। नहीं, आप अपने बेसमेंट यहाँ पर खोदने के लिए, जब आप यहाँ पर बेसमेंट के लिए खुदाई शुरू करते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी तामीर के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, और वहाँ पर जो आप गड्ढा मारते हैं और मेरा प्लॉट जो है या मेरे घर की दीवार स्लाइड होके गिर जाती है, मेरा तो नुकसान हो गया ना। क्या अब मैं आपसे कर्जा लूंगा उस दीवार को बनवाने का, या जो दीवार आपने तोड़ी है वो मैं कहूँगा कि आप जुर्माना भरें, नुकसान दें, आप चट्टी भरा करें। हाँ। अब आप जो क्लाइमेट के नाम पर जिन ममालिक से या जिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मांग रहे हैं, इनके बैकएंड के ऊपर पैसा आया कहाँ से? तो इनने हमें जिनेवा कॉन्फ्रेंस में तो वादा किया था 10-12 अरब डॉलर। नहीं, वो सारी कहानी थी, वो आ जाते हैं ना 10-12 अरब डॉलर। देखिए अगर जो मुकदमा पाकिस्तान को लड़ना चाहिए, ये जितने पैसे आप मीडिया के मुंह में ठोंस रहे हैं ना,
इश्तहारों के नाम पे अपनी खामखा की 1.5 मिनट का इश्तिहार चल रहा है, 2 मिनट का इश्तिहार चल रहा है, तारीफें घोड़े कर रहे हैं। नाचते हमें दिखा रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी है कि घोड़े नचवा रहे हैं। घोड़े नाच रहे हैं। तो अगर ये आप पैसा ठूंसने के बजाय इसका आधा पैसा भी इस्तेमाल करें, दुनिया के 10 क्लाइमेट चेंज से मुतासरा तरीन ममालिक को बुलाकर उनकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करवाएं और आप आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा ले जाएं पाकिस्तान को और इन तमाम ममालिक का। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वानुआतू, जितनी भी पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, फिजी से लेके जो छोटे छोटे जजीरे, देखें प्रेडिक्शंस क्या हैं कि 100 साल के बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ख़ासतौर पर आइलैंड्स हैं जो जजीरे हैं, मालदीव जैसे हैं, हाँ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो सी लेवल बढ़ रहा है और उन्होंने एग्जिस्ट ही नहीं करना उन ममालिक ने। वो ममालिक जो हैं वो जाकर आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर रहे हैं, वो इन ममालिक के ख़िलाफ़ लिटिगेशंस कर रहे हैं। ऐसी माजी में बहुत सारी मिसालें हैं कि इकोसिस्टम को ख़राब करने के लिए जापान ने न्यूजीलैंड के दरमियान, फिर दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं कि भाई आप फ़लाँ चीज़ जलाते हैं, जंगलात जलाते हैं, कार्बन एमिशंस होती हैं, हमारे यहाँ स्मोक का मसला हो जाता है, कोई आलमी अदालत इंसाफ या इंटरनेशनल फोरम्स पर चला जाता है कि आप क्योंकि फ़लाँ चीज़ का, शार्क का या उसका शिकार कर रहे हैं, वो जिन मछलियों को खाती थी या वो जिनको फीड करती थी उससे इकोसिस्टम ख़राब हो गया, हमारे यहाँ फ़लाँ मसला जो है वो क्रिएट हो गया। अभी पाकिस्तान को ये क्या कर्ज़ मांगने की ज़रूरत है या आपकी लीडरशिप में इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए कि जाकर आप कहें कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ है इसने जो तरक्की की है उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने पूरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, ग्लोबल नॉर्थ ने पैसा बनाया है और अब आप सो कॉल्ड रिच, तरक्की याफ्ता, डेवलप्ड, अमीर तरीन ममालिक बन गए। आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? आपने कार्बन एमिशंस की है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कैसे की है? उसके नतीजे में पाकिस्तान जैसा मुल्क जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क है क्लाइमेट चेंज से जी, 7,000 से जायद नॉन ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। अंटार्कटिका के बाद, पोलर रीजन के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स की तादाद पाकिस्तान में है। उसमें दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है आफ्टर अंटार्कटिका वो पाकिस्तान में है, सियाचिन ग्लेशियर जी। लगभग कोई 47 मुरब्बा किलोमीटर या 47 माइल का जो है ना इसका लेंथ है इस ग्लेशियर की। ये कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। और आपके यहाँ जो सैलाब की सूरत हाल अभी जो रिसेंटली आपने क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना फेस किए हैं, आपकी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनसे पूछें, कभी ऐसा हुआ था कि आपके यहाँ 4 महीने या 5 महीने बिल्कुल ही बारिश ना हो, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में? ये तो वो वक्त होता था, अभी तो 2 दिन पहले बारिश हो चुकी, लेकिन वो बारिश क्या इस्लामाबाद की रूटीन वाली बारिशों से? बिल्कुल नहीं। अभी हमने कुछ अर्सा पहले गर्म तरीन जनवरी जो है वो फेस किया हिस्ट्री का। आपको याद है 2 साल पहले जो हॉटेस्ट अप्रैल है वो इस पूरी दुनिया में हुआ था। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तरक्की ये कर रहे हैं, कुदरत दे रही है लेकिन ये संभल नहीं रही, कुछ तरक्की कर रहे हैं। चीन इंडस्ट्रियल, हमारे जो 2 सबसे बड़े करीबी हमसाए हैं, एक इंडिया और एक चाइना, वो दोनों जितनी कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब उनकी तरक्की, हमारी तो सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसा कोई लीडर मौजूद नहीं है कि बजाय इसके कि आप बेगर्स कांट बी चूजर्स, कशकोल लेके घुटनों पे बैठ के भीख मांगने वाले स्टाइल में आपको अपनी जो क्लाइमेट से मुतासरा ममालिक हैं, हाँ, उनकी एक तंजीम बनाकर, ये जितने पैसे आप मीडिया में लगा रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में, आप उनको होस्ट करें किसी ऐसे मकाम पर जो सैलाब से मुतासरा है, जो क्लाइमेट चेंज के किसी अफेक्ट की वजह से इस वक्त वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। वहाँ पर सीधा ग्लेशियर से ले जाए ना, वहाँ पर आप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करें और उन ममालिक को अपने साथ शामिल करें। आप जाके आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करें, आप जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठाएं कि भाई आप ये सारी दुनिया में जो कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, उनका अब ये जिस तरह होता है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इतना पैसा दुनिया की क्लाइमेट को रिपेयर करने में लगाना है जी। और दुनिया की क्लाइमेट रिपेयर हो सकती है। ये हमने कोरोना में रिसेंटली देखा कि जिन लोगों ने इंडिया के किसी गांव में खड़े होकर ये सुना था, अपने जो उस गांव का ओल्डेस्ट आदमी है उसने अपने परदादा से अपने दादा से सुना, पीर पंजाल नजर आता है कि यहाँ से जनाब आपको पहाड़ियां नजर आती हैं, तो मेरे गांव से भी नजर आती है। तो 150-200 साल के बाद उन्होंने
वो पहाड़ अपनी आंखों से देखे, क्योंकि जहाज उड़ना बंद हो गए थे, इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई हुई थी, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। अब क्लाइमेट क्लीन हुई, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि ओजोन की लेयर ने खुद को रिपेयर करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर मार्गला रोड के ऊपर देखा कि चीते जो है ना वो यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि एक पूरा लोगों ने वीनस के साहिलों के ऊपर 70 साल के बाद पहली मर्तबा डॉल्फिन देखी। बिल्कुल ऐसे ही, जो वहाँ पर जितनी मूवमेंट है बोट्स की बंद और उसकी जाहिर है कि कंटेमिनेशन होती है पानी की, तो उस वजह से वहाँ पर नहीं आती थी। 70 साल बाद वो पहली मर्तबा नजर आई। तो देखें, ये अगर आपका मुकदमा, हुकूमत का अगर फोकस ये है कि अडयाला जेल का मेन्यू क्या है और इमरान खान को मजीद कौन सा मुकदमे में फंसाना है, उससे थोड़ा सा मुलाकातों पर पाबंदी लगानी है, वो होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन आप उससे बाहर निकलें, बाहर निकल के बजाय इसके कि आप ये कहें कि हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, हमारी फलां में कमिटमेंट है। पूरी दुनिया जो कुछ करती रही उसके नतीजे में अगर आज हम मुआशी तौर पर क्या आपके पास मसला है, आपको मसला किस वजह से आया, आपकी मईशत जो है वो तबाह किस वजह से हुई है? जो 2-4 मेन बड़ी वजूहत हैं। एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी जो है उसमें जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ हैं इस रीजन के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, उसकी बाय प्रोडक्ट है। जो हमारे यहाँ क्लाइमेट का मसला है वो किस वजह से है? जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने या ग्लोबल नॉर्थ ने जो तरक्की की है वो उसकी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। ये दोनों मसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो बड़े बैनुल अक़वामी फोरम्स पर खड़े होकर उनको बताए, एक तो ये मसला, दूसरा आपको आपके दोस्त मुल्क चीन ने मशवरा दिया था। बाकी तो आप जितनी मर्जी कहानी कर लेंगे, आप इसको जो है वो अपना एक बहुत बड़ा सुरखाब का पर समझेंगे कि आपकी जो है वो ये सुरखाब का पर लग गया आपकी पगड़ी में कि हमें कर्ज मिल गया। इस बात की खुशियां मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हाँ, मुबारकबाद देते हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमने कर्ज ये दुनिया में पहले बेवकूफ़ पहला मुल्क है जो कि ये कहता है कि आपने कर्ज ले लिया। और भाई आपने जब कर्ज लेते हैं मुमालिक वो समझते हैं क्रेडिबिलिटी है हमारी कि हमें लोन मिल रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने कर्ज लिया और फिर मुआशी टर्न अराउंड किया, वो कर्ज वापस दिया और आज खुद कर्ज देने की पोजीशन में है। तुर्की ने किया था। जब आप कर्ज ले रहे हैं तो आप अपना कर्ज लेके अगर आपने वो मुल्क उस कर्जे से चलाना है बजाय इसके कि अपनी मईशत को रिपेयर करें, मशवरा एक ही है जो चीन ने आपको दिया था, हाउस इन ऑर्डर करें। चीन ने आपको कहा था कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम लेकर आएँ और अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर कर लें। आपके पास ये एक नहीं 10 IMF प्रोग्राम आ जाएं, आपका कुछ बेहतर नहीं हो सकता। सही। अगर आपके यहाँ ये 2 मसाइल हल हो जाएं तो इस वक्त के दौरान जब आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है IMF से पैसे आने की, इस दौरान आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। पोटेंशियली देखें ना, 25 करोड़ का मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है जी। दुनिया का कौन सा बिजनेस होगा जो 25 करोड़ के पोटेंशियल कस्टमर को इग्नोर कर सकता? सही। तो अगर आप इसको, इन 2 चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे। बहरहाल मुझे जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है ना, उनकी गुफ्तगू से सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि एक तो IMF का प्रोग्राम को बहुत इजीली थ्रू शायद ना हो, और जब वो होगा तो उसके लिए बहुत सारे इजाफी टैक्सेस और मज़ीद शराइत वो सामने भी आएंगे, उन पर अमल भी करना पड़ेगा। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।